हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। और आज का हमारा बेटा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। देन हमने डिस्कस करा कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड उसके बाद में आता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन हमने डिस्कस करा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं, है ना। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स हमने बनाना सीखे थे। तो हमने वहां पे देखा था कि कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बना सकता है ना। तो आज हमें उसी को आगे कंटिन्यू करना है। कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट हमारे, या बोल सकता हूं कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कौन से होंगे, किस टाइप के होंगे, वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है ना। तो देखो, कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला अपन जो बनाएंगे, जो अपन ने बनाए थे दैट इज ऑलरेडी, ठीक है, लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो अपन ने लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स बनाए थे, ठीक है, इस टाइप के। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे CH3, CH2, 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 ठीक है, CH3। तो इस टाइप के कंपाउंड अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में बनाए थे, जहां पे कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन से कनेक्ट होता जाता है और एक लॉन्ग चेन बनाता है ना। तो ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले थे। देन अपन ने डबल बॉन्ड भी बनाया था, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया था, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये लॉन्ग चेन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। तो ये तो हो गया अपना क्या, लॉन्ग चेन वाला। इसका नेम अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। नाउ हाइड्रोजन सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है यहाँ पे, और सारे कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं बेटा? ANE। तो यहाँ पे हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड हम बना सकते हैं। दूसरा आपके बेटा यहाँ पे ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है ना, ब्रांच्ड भी हो सकता है कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, ठीक है। अब ब्रांच्ड चेन का क्या मतलब है भाई? ब्रांच्ड चेन का क्या मतलब है? जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3, एक और ले लो चलो, CH3, है ना। तो ये मेरे पास कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH3, है ना। ये सेम हमने इधर ले लिया। अब इस कंपाउंड को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसके स्ट्रक्चर को, तो देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दूं लाइक दिस, CH3, CH2, CH2, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? यहां से देखो CH3, CH2, यहां जो CH2 था वहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। मान लो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे CH बचेगा। वो जो हाइड्रोजन मैंने हटाया था वो इसके अंदर डाल दिया, तो ये बन जाएगा बेटा CH3, है ना। ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। और इसके आगे हमारे पास एक और क्या था बेटा? CH3। तो ये जो मेरे पास बना है, आप चेक करो, इसमें भी अभी भी इसमें 5 कार्बन है और उतने ही हाइड्रोजन है जितने ऊपर थे। यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा ये क्या है? ये ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारा, है ना। ये ब्रांच वाली चेन है। अब आगे आप चाहो तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें डाल दो तो एक और नया कंपाउंड बन जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कुछ बोलते हैं, वो आगे हम अभी डिस्कशन करेंगे। नाउ सी, आपका यहां पे साइक्लिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में आपके यहां पे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में आपके यहां पे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मुझे एक क्लोज रिंग बनानी है कार्बन को यूज करके, तो मुझे कितने कार्बन लेने पड़ेंगे कम से कम? छोटे से छोटा
क्लोज्ड जो हमारा शेप बनेगा उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, क्या मैं एक कार्बन से क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता हूं? नहीं बना सकता, है ना। लेकिन अगर मैं एक कार्बन और ले लूं, मान लो मैंने दोनों कनेक्ट कर, क्या अभी ये क्लोज हो गया? नहीं हुआ, है ना। अगर हम एक कार्बन और ले लें और इसको हम इससे कनेक्ट कर दें, तो अब आप देख सकते हो यहां पे जो एक स्ट्रक्चर है वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड रिंग, है ना। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये कैसा हो गया? साइक्लिक कंपाउंड हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हम इनको बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या, है ना। तो सबसे छोटा हमारा क्लोज रिंग में साइक्लिक कंपाउंड होता है बेटा C3। अब यहां पे हमने क्या बात करी थी कि सर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो ये रहे, बचे 2, यहां पे तो हाइड्रोजन लग जाएंगे, है ना। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ये रहे, इधर एक हाइड्रोजन इधर, सेम इधर इसके 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये जो बना है C3H6, ये क्या है बेटा? एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक क्लोज रिंग वाला स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही अपन बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। ठीक है, उनका नाम लिखना भी आपको सिखाएंगे, है ना। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग चेन वाले स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ब्रांच्ड एंड देन क्लोज रिंग, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या होता है, एंड देन हमारा ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं हम कि ब्रांच चेन का यहाँ पे मतलब क्या है। ये जो ब्रांच चेन है ये हमें क्या सिखाना या फिर क्या समझाना चाहती है ना। तो ब्रांच चेन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम देखो एक साथ कर लेते हैं। ब्रांच चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन है अपने, ये हम कैसे फॉर्म करते हैं, या आपको जब मिलेंगे तो किस टाइप के हो सकते हैं, है ना। आप पहचानोगे कैसे कि ये ब्रांच्ड है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट चेन नहीं है कार्बन्स की, और अगर नीचे की तरफ कार्बन कनेक्ट कर रखे हैं, तो समझ जाना कि वो ब्रांच है ना। तो जैसे मान लो हमने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था कार्बन एंड कंपाउंड्स का, उसमें हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था CH4, है ना। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था CH4। अब CH4 में बेटा सिर्फ एक कार्बन है, तो यहां पे मैं ब्रांच नहीं बना सकता इसकी, है ना। यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता भी हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH, है ना। तो ये आपने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको, है ना। अब अगर मेरे पास दूसरा कंपाउंड में लेता हूं C2H6, एल्केन में दूसरा ये आता है C2H6, ईथेन इसको बोलते हैं अपन। तो ये जो C2H6 है, हमने क्या पढ़ा था? CnH2n+2, हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, है ना, वो अपन ने पढ़ा था। इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बेटा, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगेन लिखूंगा तो यही बनेगा, ये तो कुछ है नहीं। यहां पे देखो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 कार्बन है, ठीक है, और फिर इधर हाइड्रोजन, है ना। तो ये अपने पास हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरीके से, है ना बेटा। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH3, ये अपन ने सीख लिया ऑलरेडी, CH3 एंड देन अगेन CH3 ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये C2H6 ही है। ठीक है, क्या मैं यहां से ब्रांच बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास 2 ही कार्बन है। इसको मैं नीचे लगाऊंगा तो भी स्ट्रक्चर यही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। इस कार्बन को अगर मैं नीचे जोड़ भी देता हूं तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। बस ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कार्बन वाला इधर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, तो है ना, क्योंकि 2 ही हमारे पास कार्बन है। क्या 3 कार्बन से हम ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या 3 कार्बन से C3H8, क्या मैं इससे ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता हूं? तो देखो इससे मेरे पास ये आ जाएगा, अगेन ये आ जाएगा CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अपने पास ये आएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में CH3 चलेगा सिंगल बॉन्ड में, और बीच में सारे CH2 चलेंगे। क्या मैं यहां पे ब्रांच बना सकता हूं? अब सुनो, अगर मैं इसको हटा के नीचे लगा भी देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम ब्रांच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा जब मेरे पास 4 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं 4th लेता हूं और आपको अभी ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं यहां पे कर क्या रहा हूं। तो मैंने क्या बोला
सिंगल बॉन्ड वाले में शुरू में और लास्ट में क्या होता है, CH3 होता है, और बीच में क्या होता है, CH2 तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो CH3 एक कार्बन हो गया, दूसरे के साथ CH2, तीसरे के साथ CH2, पहले और आखिरी के साथ CH3 लगेगा, है ना, और बीच में सारे CH2। आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है ना। ये अपन ने ऑलरेडी बनाना सीख लिए हैं, ठीक है, ये आपको आते हैं। तो क्या मैं अब इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इधर डाल दिया, मैंने एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव करके इधर डाल दिया, मैंने यहां से एक माइनस कर दिया हाइड्रोजन और इसको दे दिया। अब जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन यहां से इसको दूंगा, जैसे ही मैं यहां से एक हाइड्रोजन इसको दूंगा, अब हाइड्रोजन आपको जो रिमूव करने हैं वो हमेशा बीच में से करने हैं, साइड में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप हाइड्रोजन निकाल के दूसरे वाले CH2 को दोगे तो आपको बीच में ही कंबाइन करने हैं। इसलिए मैंने यहां देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं हटाया, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको कभी भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना है फॉर मेकिंग ब्रांच स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको बीच में ही करना है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन इसको निकाल के देता हूं तो ये CH3 हो जाएगा। अब जैसे ही ये CH3 होगा तो ये बीच में तो रह नहीं सकता, क्योंकि CH3 तो या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, बीच में CH3 कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आपका गलत है, क्योंकि अगर बीच में CH3 आ गया तो 3 हाइड्रोजन तो वो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो वो तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 5 नहीं बना सकता। अब सुनो, तो यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा CH, है ना। इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से, CH3 सेम रहेगा, CH3 सेम रहेगा। एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां से निकालता हूं तो यहां बनेगा बेटा CH, बनेगा नहीं बनेगा, CH बनेगा, ठीक है। अब CH यहां बनेगा तो ये जब हाइड्रोजन इसमें जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। तो CH3 या तो नीचे जोड़ोगे आप या ऊपर जोड़ोगे आप, ठीक है। ये जो CH3 बना है ये हाइड्रोजन इसमें जाने से या तो ये CH3 नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, बीच में CH3 नहीं आएगा कभी भी, और हमारे पास ये वाला CH3 बच गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बस ब्यूटेन के, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, इसका नाम क्या था, इथेन, इसका नाम क्या है भाई, नहीं, इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, इसका नाम है इथेन, और इसका नाम है बेटा मीथेन, है ना। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन के तो कोई भी हम क्या नहीं कर सकते, ब्रांच स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ब्यूटेन के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो अपने पास यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आ गए। अब सुनो मेरी बात, जैसे मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दिया, मैंने क्या बोला था आपको, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए भाई, कार्बन के अपने पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन के अपने पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। इस साथ एक हाइड्रोजन था ना, वो हाइड्रोजन देखो ऐसे ऊपर जुड़ा हुआ है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इस हाइड्रोजन को हटा के, इसको यहां से हटा के, चाहे आप इसको यहां पे लिख लो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ उसके पास बाकी के टोटल जो भी है, कुल मिला के टोटल 4 होने चाहिए। एक हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड होने चाहिए, हाँ। जैसे यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 बॉन्ड है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तो इसके पास 1 बॉन्ड है, टोटल 4 इसकी वैलेंसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो गई तो तुमने गलत कर दिया। अब क्या मैं इस हाइड्रोजन को निकाल के इधर या नीचे किसी के साथ कंबाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि CH4 तो अकेला एक कंपाउंड है, ठीक है। बीच में कभी भी CH4 नहीं आ सकता, या तो CH3 या CH2, या तो CH3 या CH2। इसका मतलब मैं इसको अब आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो मेरा बना है बेटा, ये क्या हो गया, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गया मेरा, ठीक है। ये होती है ब्रांच। ब्रांच में क्या होता है, आपके पास नीचे की तरफ आप कार्बन्स कंबाइन कर देते हो। अब जरूरी नहीं है कि एक ही ब्रांच हो, आप एक से ज्यादा ब्रांचेस भी ले सकते हो, है ना। अब ये तो हुआ मेरा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स के कुछ नाम है, यहां पे ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बन गए आप चेक करो। आप एक चीज चेक करो, क्या यहां पे कार्बन कितने हैं, यहां पे कार्बन कितने हैं, एक चीज चेक करो। देखो सुनो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है सर, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, सेम है। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 कार्बन है सर, 3 और 3 9 हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या मैं बोल सकता हूं, ये बात बोल सकता हूं, है ना। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है।
इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो अपने पास ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं अपने पास, 2 आइसोमर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मीथेन का क्या कोई आइसोमर होता है, तो नहीं होता, ठीक है। ये तीनों कोई भी आइसोमर कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, नो आइसोमर, इनके कोई भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। और ये जो हम प्रोसेस यहां पे कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, जो हमें लास्ट में यहां पे पढ़ना था, ठीक है। तो मैंने इसी को इसके साथ इंक्लूड करके आपको सिखा दिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, यह हमने लिया पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अपन लेते हैं पेंटेन, ठीक है। क्या लेते हैं बेटा, पेंटेन लेते हैं। और पेंटेन के क्या आइसोमर बनेंगे, पेंटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C5H12, है ना। इसके डबल से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, 5 to the 10 + 2, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, CnH2n + 2। पढ़ा था ना अपन ने, ये एल्केन के अंदर ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, CnH2n + 2। तो इस फॉर्मूले से अपने पास अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 to the 10 + 2। तो ये मेरा क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो ये हो गया मेरा पेंटेन, है ना। अभी जो पेंटेन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो कितने स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकता हूं इस एक फॉर्मूले से, है ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो देखो यही वाला अपना, CH3 से चालू करो, फिर CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में CH3, बीच में सारे CH2 आएंगे, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ नए स्ट्रक्चर यहां बना सकता हूं। देखो बहुत ध्यान से कैसे बनेंगे। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डाल दूं, तो देखो क्या बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा। CH3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन गया तो यहां क्या बचेगा बेटा, CH बचेगा। यहां क्या बचेगा, CH बचेगा। अच्छा, यहां पे CH2 था, एक हाइड्रोजन इसमें चला गया तो ये CH3 हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, CH3 इधर बीच में नहीं आएगा, CH3 या तो ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। तो मैंने मान लिया CH3 नीचे लगा दिया, है ना। अब ये तो CH3 बन गया, बचा ये CH2 और CH3, तो ये आगे जुड़ जाएंगे अपने पास एज इट इज CH2 CH3। तो एक स्ट्रक्चर तो अपने पास ये था, एक स्ट्रक्चर अपने पास ये बन गया, है ना। एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक ये बन गया। क्या एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो थर्ड वाला, देखो अगर मैं यहां से एक और हाइड्रोजन जो बचा है उसको निकाल के इधर डाल दूं, अगर मैं यहां से एक और हाइड्रोजन जो बचा है उसको निकाल के इधर डाल दूं तो क्या होगा, देखो CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे कार्बन, क्योंकि मैंने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यहां तो सिर्फ कार्बन बचेगा। नीचे CH3 है, नीचे CH3 है भाई। अब सुनो, यहां से जो हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन पहले से, ये बन जाएगा CH3। अब CH3 बीच में नहीं आता तो CH3 को ऊपर लगाओ, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये अपने पास बचा CH3 एज इट इज, ठीक है। ये लो, ये बन गया एक और स्ट्रक्चर। तो मैं आपसे पूछूंगी पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, तो आप कितने बोलोगे, 3 आइसोमर है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 आइसोमर अपने पास यहाँ पे पेंटेन के मुझको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो, हेक्सेन के भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर बना, क्या मैं इसको और चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बचा ही नहीं, जोड़ो किसके साथ, और ये तो सारे CH3 है, CH3 में से हम हाइड्रोजन निकालते नहीं है, वरना गलत हो जाएगा, है ना। आप सिर्फ बीच में ही छेड़छाड़ करोगे, CH3 के साथ शुरू और लास्ट में कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करोगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करो, बहुत इजीली आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितने आइसोमर आ गए बेटा, कितने आइसोमर आ गए, 3 आइसोमर्स आ गए अपने पास इसके, ठीक है। 3 आइसोमर्स आ गए। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो आइसोमर का क्या मतलब है, अब देखो यहां पे आ जाओ। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सबका, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अब आप यहां चेक कर सकते हो, यहां पे 5 कार्बन है, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन है। इधर भी आप चेक कर लो, C5H12 है, इधर भी आप चेक कर लो, C5 और H12 है। इसका मतलब सर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब एक लास्ट अपने पास रह गया, दैट इज 6, जो कि क्या होता है अपना, हेक्सेन। क्या होता है बेटा, हेक्सेन, है ना। तो ये जो हेक्सेन है अपना, ये जो हेक्सेन है अपना, हेक्सेन है अपना, इस हेक्सेन को अगर मैं आइसोमर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे होगा। हेक्सेन का फॉर्मूला बेटा C6H, इसके डबल से इसका डबल होगा 12, उससे 2 ज्यादा तो 14, C6H14, ठीक है। ये अपना एल्केन का फॉर्मूला मैंने लगाया, तो हमारे पास हेक्सेन का फॉर्मूला आ गया। अभी जो हेक्सेन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मेरा सबसे पहला जो बनेगा स्ट्रक्चर वो होगा CH3, CH2, 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 कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास एक, तो CH3, बीच में सारे CH2 और लास्ट में CH3, फर्स्ट और लास्ट में CH3, बाकी सब जगह CH2। अब यहां से देखो हम हाइड्रोजन निकालना चालू करते हैं। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डालता हूं, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डालता हूं तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो बहुत ध्यान से। B, CH3 स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पे बचेगा CH, यहां पे से एक H चला गया तो CH बचा, ये CH3 हो जाएगा, तो या तो इसको नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये CH3 हो गया, बचा CH2, CH2, CH3, बचा CH2, CH2 और CH3, ठीक है। ये बचेगा अपने पास। अब मैं इसको और कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डाल दूंगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इधर डाल दूंगा। तो देखो अब नेक्स्ट यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक और आइसोमर बना रहे हैं इसका ABC, थर्ड स्ट्रक्चर देखो इसका, तो CH3 सेम रहेगा, CH3 सेम रहेगा, ये C, ये जो H है ये आके इधर जुड़ जाएगा, तो यहां बचेगा C, यहां बचेगा सिर्फ C, नीचे CH3 था अपना, ठीक है। ये CH2 है, अगर इसको एक H मिलेगा तो ये हो जाएगा CH3, जो कि हम ऊपर जोड़ देंगे। बचा क्या अपने पास, CH2 CH3, यही बचा, CH2 CH3, ये बचा भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बचा अपने पास। अब क्या मैं इस स्ट्रक्चर को और कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को और कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया, हमने यहां से चालू करा था, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इधर देना चालू करा था, ये वाला हाइड्रोजन देना, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसको दूंगा, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसको दूंगा, मान लो मैंने ये दोनों सेम रखे, मान लो मैंने ये दोनों सेम रखे शुरू वाले, ठीक है, CH3 और CH2, मान लो मैंने ये शुरू के दोनों सेम रखे और यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, तो यहां बचेगा CH, यहां बचेगा CH, और यहां से हाइड्रोजन इसको दूंगा तो ये CH3 हो जाएगा, तो CH3 को नीचे जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या आएगा, CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इससे अलग है ये स्ट्रक्चर, इससे अलग है ये स्ट्रक्चर, तो ये भी एक इसका आइसोमर है। तो इस टाइप से बेटा अपन अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम इधर उधर करते हैं इनको, ठीक है। अब अगर मैं सोच लो, मैंने इसको ये दिया, अगर मैं यहां से इसको देता तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आता, उसमें कुछ अलग नहीं होता, ये चाहे इधर जुड़ा हुआ हो चाहे इधर जुड़ा हुआ हो। हम जो नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग करते हैं जहां से हमारा ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो पास से, मतलब पास पड़ना चाहिए, उसकी नंबरिंग कम होनी चाहिए। तो 1 2 तो मैं इधर से गिनता, अगर मैंने ये हाइड्रोजन इसको दिया होता तो फिर मैं इधर से गिनता 1 2, तो दोनों तरफ सेम रहेगा, वो स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक और आइसोमर बना सकते हैं। तो हमने देखा कि सर इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट हमारा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइसोमर्स आपको बनाने आने चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि भाई किसके कितने आइसोमर होते हैं। तो हमने क्या क्या बात कर ली भाई, हमने क्या क्या बात कर ली, हमने ब्रांच स्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है। लॉन्ग चेन की हमने ऑलरेडी कर रखी थी, ब्रांच की हमने कर ली। अब बचा क्या बेटा, क्लोज्ड रिंग बचा है, ठीक है। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर अब बनाते हैं हम। देखो रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन ले लेते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड से हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। क्लोज्ड रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि सर सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड अपन क्या बना सकते हैं, 3 कार्बन से बना सकते हैं, 3 कार्बन से बना सकते हैं। दैट इज 1 कार्बन,
2 कार्बन एंड 3 कार्बन, सबसे छोटा ये हो सकता है। और कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बचे जिनके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 बॉन्ड बचे जिनके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, इसके भी 2 बॉन्ड बचे जिनके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला बनाया बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3, जस्ट अ मिनट। तो इसका अपने पास फॉर्मूला होगा C3H6। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। 1 बाय 1 ये अपने पास सिंगल बॉन्ड है, फिर अपन डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर अपन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बना के देखेंगे कि क्या हम कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक में है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। तो C3H6 ये जो मेरे पास बना है, इसका नेम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ इथ प्रॉप यूज करते हैं, है ना, प्रॉप यूज करते हैं। प्लस ये सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तीनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ANE, प्रोपेन। लेकिन क्या इसका नाम सिर्फ प्रोपेन होगा, नहीं, क्योंकि ये प्रोपेन नहीं है। प्रोपेन तो हमारा C3H8 होता है, ठीक है। C3H6 तो हमारा क्या होता है, अगर हम वैसे नॉर्मल कंपाउंड में बात करें लॉन्ग चेन में, तो C3H6 तो हमारा डबल बॉन्ड में इथीन होता है ना, मिथ इथ, हाँ इथीन होता है। लेकिन अभी हम इसको अगर प्रोपेन लिख रहे हैं तो ये गलत है। तो यहां पे बेटा एक चीज और लगेगी साथ में, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहां पे साइक्लिक कंपाउंड में आगे हम एक चीज और जोड़ देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम है बेटा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, और प्रोप क्यों लगा बेटा, क्योंकि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE, ठीक है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या बच्चा। आगे देखो, अब देखो एक और, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 4, क्या ले लेता हूं 4, मैं यहां पे अगर ले लेता हूं कार्बन, 4 कार्बन में यहां पे ले लेता हूं अगर, ठीक है, इस तरीके से, तो ये चारों पहले तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिंगल बॉन्ड वाले देख रहे हैं। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ये रहे, 2 बचे, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और इसके पास भी बेटा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। इसका नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका नाम और फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और डबल हाइड्रोजन है, तो C4H8। तो वैसे सिंगल बॉन्ड में अगर मैं लॉन्ग चेन में बात करूं तब तो ये मेरा क्या है, ब्यूटीन है, C4H8 ब्यूटीन है, CnH2n लग रहा है इधर। लेकिन अभी तो हम साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम होगा बेटा साइक्लो मिथ इथ प्रॉप ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है बेटा। तो अपन ने 2 स्ट्रक्चर कवर कर लिए। अब देखो आगे, एक और मैं लास्ट बना रहा हूं, उसके बाद आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। C, अगर हम ये 4 की जगह 5 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, तो यहां पे 5 कार्बन हो गए अपने पास। अगर मैं इन 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो सबके पास 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये तो आप सब समझ ही चुके हो, है ना, ये तो आप अब समझ ही चुके हो। इसका फॉर्मूला और नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला और नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला और नाम क्या होगा। तो फॉर्मूला तो देखो C5H10 होगा, C5H10 होगा, है ना। नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका, साइक्लोपेंटेन। नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो, और कार्बन 5 है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना। बात समझ में आ गई क्या, साइक्लोपेंटेन समझ में आ गया क्या बेटा। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पे 6 कार्बन ले लेता हूं, ठीक है, इधर ही बना लेते हैं हम इसको। अगर हम इसी तरीके से यहां पे 6 कार्बन ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, और ये सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे, सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना।
सबके साथ दो दो हाइड्रोजन लगा देंगे भाई, सबके साथ दो दो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये अपना क्या बना बेटा, C6H12 बना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा सर? 6 कार्बन है तो हेक्स, बट उससे पहले साइक्लो, साइक्लो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, है ना। अब इन कंपाउंड्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? अब आपको जरूरी नहीं है ऐसे ही मिलेगा, आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, लाइक दिस। ये भी आपका साइक्लोप्रोपेन है, बस यहां पे आपको कार्बन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये ऐसे मिल सकता है, लाइक दिस, कार्बन कार्बन कार्बन। यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, ठीक है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर को वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद आ जाना चाहिए कि सर सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन यहां पे कंबाइन होंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, यहां पे सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन। सेम उसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये उसमें तो आपको कार्बन भी नजर नहीं आ रहे, बट समझ जाओ जहां पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और साथ में वहां पे हर कार्बन के साथ क्या होंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई अपनी किसकी बात बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात, है ना। अब आपकी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जिसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद करना है इसको, ठीक है, समझना है अच्छे से, इसका डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो डबल बॉन्ड में आपके साइक्लिक कंपाउंड में, डबल बॉन्ड में आपके सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जो कि हमारा क्या है बेटा, जो कि हमारा है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अभी जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, ये कैसा है बेटा, ये है अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये इसमें आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, साइक्लिक में, ठीक है। ये जो अपन ने पढ़े थे यहां पे, ये कैसे हैं बेटा, ये सैचुरेटेड है क्योंकि इनके बीच में क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड आ रहा है यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, इनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और सिर्फ आपके इसमें एक डायग्राम दे रखा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कैसे बनेगा, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है सर, तो 6 कार्बन है तो सर ऐसे जोड़ दो, ठीक है, डिंग 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 डिंग, रुको, ठीक है भाई, 6 कार्बन है तो ऐसे जोड़ दो, ये 6 कार्बन हो गए। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, जो दे रखा है वो करते जाओ, अपने आप आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन अब चेक करो, क्या चेक करो, यहां पे आ जाओ, देखो पीछे हमने 6 के साथ अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था C6, बट यहां पे H12 था, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, है ना। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, है ना। तो यहां पे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ठीक है, और यहां पे सारे के बीच में क्या था बेटा, सिंगल बॉन्ड था। अब यहां पे चेक करो कि यहां पे सिंगल बॉन्ड तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूं अनसैचुरेटेड, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पे अगर मैं कार्बन की वैलेंसी काउंट करने जाता हूं, तो देखो कार्बन के पास 1 2 3 ही बॉन्ड्स है, और आप पीछे चेक कर सकते हो अपने जितने भी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़े हैं अभी तक, सब में कार्बन के पास बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड्स थे, लेकिन यहां तो 3 ही बॉन्ड्स हैं। तो क्या करेंगे,
आपको क्या करना है, अंदर की तरफ आपको डबल बॉन्ड बनाना है, अंदर की तरफ डबल बॉन्ड बनाना है, अल्टरनेट बनाना है। कैसे बनाना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे। कैसा बनता है बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, तो अब मैं इस कार्बन को छोड़ दूंगा, यहां बनाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, यहां बनाऊंगा, तो ये मेरा आप कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर। आप चेक कर सकते हो, इस कार्बन के आप बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4, इस कार्बन के काउंट करो 1 2 3 4, इस कार्बन के काउंट करो 1 2 3 4, इसके काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है। आप सबके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 4 4 बॉन्ड तक, और ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे। अब अभी अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, देखो पीछे ये रहा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए मैंने कहीं पे भी कोई चेंज नहीं किया। लेकिन यहां पे तो बेटा डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, तो यहां पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड बनाना है। अब इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये स्टेबल नहीं होता, यहाँ पे ये मूव करता रहता है ना। तो ये क्या होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, अब ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है आपको, तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक और कमाल की बात देखो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आगे घूमता रहता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आगे घूमता रहता है, तो यहां पे हम एक सर्कल भी बना देते हैं, और हम यहां पे इसको बेंजीन का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेंजीन के इतने स्ट्रक्चर बताए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में बना के आ सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में बनाने को देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। अब जैसे अपन ने आइसोमर्स पढ़े फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, आप किसी के भी पढ़ सकते हैं, तो क्या उसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स के भी आइसोमर्स होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन आपकी बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे साइंस मैथ या साइंस बायो लेते हैं तो आप पढ़ेंगे। अब अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन में कितने ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं? हाउ मैनी ट्रिपल बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो यहां पे कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं? अगर कोई आपसे सब पूछ ले कि यहां पे कितने ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर यहां पे कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पूछने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो इसका आंसर है 0, है ना। यहां पे 0 ट्रिपल बॉन्ड है। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर, और उसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? 0। डबल बॉन्ड पूछता है तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, ठीक है। तो यहां पे हमने आज क्या डिस्कस किया बेटा? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, उनके स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन में हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, क्लोज रिंग हो सकते हैं। लॉन्ग चेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन लास्ट लेक्चर, ठीक है। इस टाइप की चेन्स हमने देखी, ठीक है। मैंने आपको सिंगल बॉन्ड में बनाना सिखाया, डबल बॉन्ड में बनाना सिखाया, ट्रिपल बॉन्ड में बनाना सिखाया। आज हमने डिस्कस किया ब्रांच क्या होता है। भाई ब्रांच के लिए हमने देखा कि मीथेन में कोई ब्रांच नहीं बनेगी, ईथेन में कोई ब्रांच नहीं बनेगी, प्रोपेन में कोई ब्रांच नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रांच बनाने के लिए हमें H को रिप्लेस करना होता है। तो H में इधर भी नहीं दे सकता, इधर भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे तो CH3 रहेगा, CH3 CH4 आ नहीं सकता, CH4 आ गया तो वो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा, वो तो मीथेन बन जाएगा फिर। तो यहाँ पे इसमें से हाइड्रोजन में निकाल नहीं सकता, इधर से तो वैसे ही नहीं निकाल सकते हम। तो इसमें हमने हाइड्रोजन हटा के देखा और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो इनको हमने क्या बोला? फिर आइसोमर्स बोला। तो आपको याद रखना है कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता। उसके बाद अपना जो ब्यूटेन होता है उसके 2 आइसोमर होते हैं। पेंटेन के अपन ने आइसोमर बना के देखे, 3 आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फिर आइसोमेरिज्म की बात करी और अपने लास्ट स्ट्रक्चर और देख लिया, दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन का भी हमने आइसोमर बना के यहाँ पे चेक कर लिया, है ना। हेक्सेन के अपने कितने आइसोमर देखे? 1 2 3 4 आइसोमर देखे। अब यहाँ पे फिर हमने बात करी कि सर थर्ड अपना रह गया था, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में बेटा अपन ने देखा कि सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड 3 कार्बन से बन सकता है। तो अपन ने यहाँ पे इनके फॉर्मूले और इनकी नेमिंग देखी। भाई आगे तुम क्या करो? साइक्लो लगा दो, बस और कुछ नहीं है ना। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप यहाँ पे
ENE लगा देना, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, अगर डबल बॉन्ड आता है तो ENE, सिंगल बॉन्ड आता है तो ANE और ट्रिपल बॉन्ड आता है YNE लगाना है ना। एंड देन हमने बात करी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंजीन की, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपकी बुक में इतना ही दे रखा है इसके अंदर, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है जो मैंने आज आपको बनाना सिखाए हैं उनकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पुट ऑन होगा, ठीक है, चाहे से आप RBSE बोर्ड के हो चाहे से आप CBSE बोर्ड के हो, है ना बच्चा। तो इसे राइट डाउन करेंगे सारे नोट्स को आप 1 बाय 1, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने स्ट्रक्चर बनाया उनकी। तो आज की हम इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।